नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों नित दिन की तरह आज भी हम आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसा कि दोस्तों कल हम आप लोग को पढ़ाए थे यूनिट। देखो यूनिट में एक नॉर्मल यूनिट होता है जो आपके एग्जाम में कभी कभी हो सकता है देखने के लिए मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो थोड़ा हटके मिलता है जो आप छोड़ के आते हैं। उसी को हम आपके सामने कल डील किए थे और ये भी बताए थे दोस्तों कि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं मोबाइल से या ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप उसको कॉपी में ज़रूर नोट करें। जब कॉपी में नोट करेंगे तो आप उसका रिवीजन कर पाएंगे, जब रिवीजन करेंगे तो वो आपके माइंड में रहेगा। देखो व्यक्ति के सपने दो तरह के होते हैं, ठीक ना, एक सच दूसरा झूठा। सच और झूठा में क्या अंतर है? सच वो जिसको आप अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, सोना तलक भूल जाते हैं, खाने तलक भूल जाते हैं, समझ रहे हैं ना, हर एक चीज़ को आपको त्यागना होता है, ठीक ना। और एक झूठा जिसका सपना आप प्रत्येक दिन देखते रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे और उसके ऊपर काम जीरो। तो अब आपको सोचना है कि हमको क्या करना है, ठीक ना। देखो एलपी का वैकेंसी जैसा कि आपने नोटिफिकेशन के नहीं जो आपका अनाउंस किया गया था, जो आपने सुना है 2023, ठीक ना। अगर दोस्तों अभी से आप उसके ऊपर काम करते हैं और थोड़ा थोड़ा करते हैं, 3 घंटा 4 घंटा अगर आपके पास समय है, 3 ही घंटा है 4 घंटा ही अगर आप कुछ काम करते हैं साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर 3 घंटा 4 घंटा भी पर डे अगर आप दे दें ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत अगर उस पर जी जान लगा दें दोस्तों, तो आप देखना कैसे आपका अगर बेसिक लेवल अगर कमजोर भी है तो देखना कैसे उसमें इंप्रूव होता है। देखो हम जो आपका बैच लक्ष्य 23 जो एलपी का स्टार्ट किए हैं, थोड़ा थोड़ा हम आपको आपके सामने टॉपिक को पेश कर रहे हैं, ठीक ना। और इसी को दोस्तों आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करना है और उसको फिर रिवीजन भी करना है, ठीक ना। तो फिर देखना आप कैसे आपका प्रिपरेशन बेसिक लेवल जो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, देखना एक कैसे अच्छा खासा आपका जो प्रिपरेशन हो जाता है। आप देखना कैसे एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आना चालू हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं आप एलपी के लिए पागल हो जाओ, आशिक बन जाओ, प्रिपरेशन करो, मेहनत करो, ठीक है, तभी जाकर के आपका लक्ष्य पूरा होगा, ठीक ना। तो हम उम्मीद करेंगे कि हम जितना आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, हम जितना आपके लिए काम कर रहे हैं, इतना ही आप अपने लिए काम करेंगे, इतनी ही लगनशीलता के साथ आप अपना काम को अंजाम देंगे, ठीक है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ न्यू टॉपिक, ठीक ना। दोस्तों आज हम लेके आए हैं मात्रक की पद्धतियां, ठीक ना, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो आप लोग पढ़ते हैं कि एसआई यूनिट, हाँ, जैसे बोलते हैं कल बताए थे केजी या फिर न्यूटन, हाँ, बल का न्यूटन होता है, जैसे ऊर्जा का होता है जूल, ठीक ना। तो दोस्तों ये जो है ये फाइनल जो है एसआई यूनिट है, ठीक ना, जो हम आप लोग को कल भी बताए थे, लेकिन एसआई यूनिट बाद में आया है, ठीक ना। एसआई यूनिट से पहले कई सारे सिस्टम आए हैं, कई सारे यूनिट आए हैं, थोड़ा हम उसको देखते हैं, फिर हम लोग एसआई यूनिट को भी देखते हैं, ठीक ना। तो मात्रक की पद्धतियां जो है दोस्तों इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक ना, इसको 4 पार्ट्स में रखा गया है, ठीक ना, जिसका कि पहला नाम है सीजीएस, दूसरा नाम है एफपीएस, तीसरा नाम है एमकेएस और चौथा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, ठीक ना। तो सीजीएस जो होता है दोस्तों, सीजीएस का मतलब होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक ना, सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है दोस्तों ग्राम और एस का मतलब होता है दोस्तों सेकेंड सिस्टम, यानी कि सीजीएस का फुल फॉर्म हो जाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। अब तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हाँ, देखो इसीलिए बोलते हैं ना कि आप न्यू क्वेश्चन को क्रिएट करना सीखो। जब आप क्रिएट करना सीखेंगे तभी तो आप सामने वाला को फोड़ेंगे, ठीक ना। अब ये दिमाग में मत बैठा के रखो कि ये तो एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं है या फिर आने वाले एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं, ऐसा वहम अपने दिमाग से निकाल दो। आपको प्रिपरेशन करके यानी पहले से तैयार रहना है, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा आपको कोई मतलब नहीं है। हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड बात मेरे माइंड में एक एक बात रहना चाहिए, उसके लिए रिवीजन भी करना पड़ेगा। इसीलिए देखो अभी हमने क्या बोला, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बोलेगा कि मात्रक की पद्धतियां सीजीएस, मात्रक की एक पद्धति सीजीएस है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बोले अगर आपने पढ़े होंगे, आपने याद रखे होंगे तो आप बोलेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसीलिए दोस्तों हम जो भी पढ़ते हैं उसको कोशिश करो माइंड में रखना है और दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दो कि एग्जाम में जो पूछा है वही हमको पढ़ना है, जो नहीं पूछा है वो हमको नहीं पढ़ना है। जो एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों वो एक तरह का हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है कि 100 को अगर आपने 1000 पढ़ लेंगे तो उसी में से 100 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो आज कोई भी बेरोजगार नहीं होता। आपको कुछ नया करके रखना है पहले से, ठीक। तो दोस्तों क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। अब देखिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे कि जब हम किसी भी चीज को नापते हैं, जैसे कि हमको चावल को मापना है तो उसको केजी में मापते हैं। किस में मापते हैं दोस्तों? केजी में मापते हैं, हाँ। और जैसे कि हमको इसका लंबाई मापना है, किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं।
मीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं दोस्तों? मीटर में मापते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो है दोस्तों, ये फाइनली ऐसा यूनिट है, लेकिन जब हम सीजीएस का बात करेंगे दोस्तों, तो जो वही केजी को हम लिखेंगे ग्राम। हाँ, क्या लिखेंगे दोस्तों? ग्राम लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, ठीक ना। जब हम मीटर का बात करेंगे दोस्तों, लेकिन जब हम सीजीएस में बात करेंगे किसी भी चीज को लंबाई अगर मापते हैं तो उसको हम सेंटीमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? सेंटीमीटर में मापते हैं, ध्यान रखना, सेंटीमीटर में। और समय का तो वही सेकंड होता है, समय का सेकंड होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसीलिए इसका नाम, जब हम किसी सीजीएस पद्धति का आता है, किसी भी चीज को जब हम द्रव्यमान में मापते हैं दोस्तों, उसका जो हम लिखते हैं वो ग्राम लिखते हैं। जब हम लंबाई मापते हैं उसको सेंटीमीटर में मापते हैं, और समय का सेकंड होता है। इसीलिए इसका नाम जो रखा गया दोस्तों, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, यानी कि सीजीएस। इसका शॉर्ट में नाम रखा गया है सीजीएस। ये इसका जो दूसरा नाम होता है दोस्तों, इससे फ्रेंच, इसको फ्रेंच, ठीक है ना, ध्यान रखना, फ्रेंच, फ्रेंच या फिर मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पर, इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेन क्वेश्चन जो है यहाँ पे, सीजीएस का फुल फॉर्म, ठीक है, एक आपको ये याद रखना है। हाँ, अब सीजीएस का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है इसको, या फिर मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। पूछ देगा निम्न में से किसे मीट्रिक पद्धति कहा जाता है? सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस या एसआई? तो हम बोलेंगे सीजीएस। निम्न में से किसे फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है, ठीक ना, या फिर सीजीएस को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन दे देगा मीट्रिक पद्धति, फ्रेंच पद्धति, या दोनों, या फिर एक एमकेएस डाल देगा। समझ रहे ना। इसलिए दोस्तों हम लोग को टारगेट रखना है, कि कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन को कवर करें, ठीक ना। तो क्या हो गया क्लियर? सीजीएस का फुल फॉर्म हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को जब हम मापते हैं, द्रव्यमान मापना है तो उसको ग्राम में मापना है, लंबाई मापना है सेंटीमीटर में, समय का सेकंड हो गया, और इसका दूसरा नाम हो गया फ्रेंच पद्धति और एक मीट्रिक पद्धति। क्लियर? आइए एफपीएस में आते हैं। एफपीएस का मतलब होता है दोस्तों फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और फिर सेकंड, और फिर सिस्टम। तो एफपीएस का मतलब हो गया फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुल फॉर्म। ये क्लियर हो गया। अभी देखो दोस्तों, एक चीज और आप लोग नोटिस करना, और उसको 100% आपके माइंड में बैठा लेना, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। हम सिर्फ एएलपी का बात नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी जब एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, आपको जब ऐसा लगता है कि नहीं हमको ये चीज़ चाहिए, आप उसके लिए जी जान लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप एग्जाम से 4 से 5 से 6 महीना पहले अगर सारे सिलेबस को आप कवर कर लेते हैं, ध्यान से सुनो, अगर आप कवर कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं, तो फिर आपका काम 99% हो जाता है, 99% हो जाता है। समझ रहे हैं? ऐसा क्यों? देखो, किसी भी सिलेबस को जो आप एग्जाम से पहले खत्म कर देते हैं तो आपके पास सिर्फ रिवीजन बचता है। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेबस ही यहाँ पर खत्म किया आपका, लेकिन सिलेबस के साथ साथ आपने रिवीजन भी किए हैं। लेकिन एक हेडक जो होता है, कहीं कहीं वो हेडक जो है आप जो जानते हैं या जितना कर पाएंगे वो क्षमता आपका कमजोर कर देता है, उसको आप रोक देता है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए जब आपका सिलेबस पहले से खत्म रहता है तो आपके पास सिर्फ रिवीजन का समय बचता है, सिर्फ रिवीजन करना होता है। और कहीं कहीं वही स्टूडेंट दोस्तों एग्जाम को क्रैक करता है, एग्जाम को निकालता है, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों आप कोशिश करो जब आप एग्जाम से 4 से 6 महीना पहले ही सिलेबस को खत्म करें। ऐसा जब कर पाएंगे तो देखना फिर आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक ना। उस समय सिर्फ रिवीजन करेगा, कुछ भी वैकेंसी आए इनको क्या मतलब है, सिर्फ रिवीजन करते जा रहे हैं और करंट को अपडेट करते रहना है, बस ऐसा करो। देखो फिर आपका लाइफ अपने आप बोलने लगेगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक ऊर्जा का एहसास होगा। ऐसा लगेगा नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक ना। वो होता है ना, जैसे आपने बोलते हैं कोई एक लड़का एग्जाम निकाल दिया, अरे यार तुक्का मार दिया होगा। नहीं, वो तुक्का नहीं मारा है, आप गलत फहमी में हैं। आज के डेट में किसी भी एग्जाम को निकालना तुक्के की बात नहीं है, ठीक ना। अगर कोई लड़का एएलपी ग्रुप डी या एनटीपीसी का रिजल्ट दे रहा है तो वो तुक्के का बात नहीं है, वो मेहनत क्या है। उसी तरह दोस्तों अगर आप भी कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो होगा। उसके लिए क्या करना है, क्या बोले, 4 से 6 महीना तैयार हो जाओ। कोई भी एग्जाम निकलेगा, कोई भी एग्जाम निकलेगा, उसके लिए पहले आप तैयार रहो। बस जैसे फॉर्म आती है, वैकेंसी आती है, जैसे ही आप वैकेंसी आती है दोस्तों, बस हमने रिवीजन करना चालू कर दिया, ठीक है। आइए देखते हैं एफपीएस का फुल फॉर्म जान गए। अब देखो इसमें आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें दोस्तों जैसा कि हम किसी भी लंबाई को मापते हैं तो इसमें फुट में मापते हैं,
फुट में मापता है। किसमें मापता है? फुट में। जैसे इसमें सेंटीमीटर में मापा गया तो इसमें फुट में मापा गया। हाँ, और किसी द्रव्यमान को जब मापते हैं तो जैसे इसमें ग्राम में मापा गया तो इसके पाउंड में मापते हैं। किसमें मापते हैं? पाउंड में मापते हैं, ठीक ना। और समय को सेकंड में ही मापते हैं, समय को सेकंड में ही मापते हैं, ध्यान रखना। तो किसी भी लंबाई को एफपीएस कहता है। किसी भी चीज को आप जब मापोगे लंबाई में तो उसको फुट में मापो। हाँ, जब आप द्रव्यमान मापोगे तो पाउंड में मापो, और फिर जब समय मापोगे तो सेकंड में ही मापना है, ठीक ना। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया एफपीएस, यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। लेकिन इसका एक और नाम है दोस्तों, ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति, ध्यान रखना, ब्रिटिश पद्धति, ठीक है ना, ब्रिटिश पद्धति। तो एफपीएस का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, और दूसरा जो नाम हो गया दोस्तों वो हो गया ब्रिटिश पद्धति। ध्यान रखना, ये चीज सारे ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो यहाँ पर सेंटीमीटर को, ये भी क्वेश्चन कर सकता है, सेंटीमीटर को या फिर सीजीएस पद्धति में किसी भी चीज को जब हम लंबाई मापेंगे तो उसको किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में मापेंगे या फुट में मापेंगे या फिर मीटर में मापेंगे? देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकता है वो कहना मुश्किल है, लेकिन जब हम क्या बोलें, आप थ्योरी को क्लियर जब पढ़ के अपने माइंड में रखेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है। हम जानते हैं सेंटीमीटर मतलब सीजीएस, यानी सी यानी कि सीजीएस हो गया। सेंटीमीटर सी यानी कहाँ से आया? सीजीएस से आया। हम जानते हैं सीजीएस, तो सीजीएस को क्लिक करेंगे। फुट एफ यानी कि एफपीएस। इसी तरह आपको हिट करना है क्वेश्चन को, ठीक ना। तो क्या हो गया? इसका दूसरा नाम हो गया ब्रिटिश पद्धति। तो एफपीएस से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एक तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है एफपीएस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बोलेंगे ब्रिटिश पद्धति के नाम से। या फिर क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, निम्न में से किसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। देखो क्वेश्चन आपको तोड़ने आना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं जब क्वेश्चन करने के लिए जानोगे, क्वेश्चन क्रिएट करने जानोगे तो फिर सामने वाला का आप फोड़ोगे। इसीलिए तैयार रहो, तैयार रहो सामने वाला का बजाने के लिए, ठीक ना। अब देखो हम, मेरे एक टेलीग्राम है, ठीक ना। आप टेलीग्राम से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जरूर आ जाना। वहाँ पर प्रत्येक दिन प्रत्येक लड़का टेस्ट लगा रहा है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों हम प्रत्येक लड़के को ये कहते हैं दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन खुद से टेलीग्राम पर बना करके अगर चलाएंगे अपने से, उसमें अगर हिस्सा लेते हैं आप, तो आपका ही प्रिपरेशन मजबूत होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। देखना, आप गौर करना, जब आप किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को कोई चीज़ बता देते हैं वो चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा दिन रह जाता है। उसी तरह जब आप क्वेश्चन खुद से क्रिएट करके चलाते हैं, उसको टेस्ट देते हैं, दिलवाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक अंदर में डर रहता है। क्वेश्चन जब क्रिएट करते हैं तो आपके अंदर में एक डर रहता है, नहीं ठीक से करना है, सामने वाला उंगली ना कर दे कहीं गलत हो। इसीलिए आप ये चीज़ माइंड में रखते हैं, कहीं गलत ना हो जाए, ठीक से करना है। उसके लिए दोस्तों आपका 100% माइंड जो है फोकस करता है एग्जाम क्वेश्चन के ऊपर। इसीलिए जब आप 100% वहाँ पर, देखो एक होता है प्रेशर में लोग काम करता है, एक होता है नहीं चलो हमको तो करना है, कर रहे हैं, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है वो भी ठीक है। जब आप प्रेशर में आकर के कोई भी चीज़ करते हैं तो आपका माइंड जो है 100% उसी पे फोकस रहता है और 100% उस पर आप काम करते हैं, तब वो चीज़ ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में रहता है। इसीलिए दोस्तों आप टेलीग्राम पे अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़िए, और इसी तरह क्वेश्चन को क्रिएट करना है, क्वेश्चन को बनाना है जैसे कि हम बता रहे अभी, और वहाँ पर जाकर के टेस्ट लगाइए भी और लगवाइए भी, समझ रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और तैयारी अच्छा खासा होगा, ठीक है ना। तो हो गया। अब देखो इससे हम क्या बोले, पाउंड को निम्न में से किस पद्धति के द्वारा मापा जाता है, या फिर पाउंड जो है किस पद्धति का एक रूप है, तो एफपीएस का एक रूप है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कहना मुश्किल है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एमकेएस का मतलब क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। अब सिंपल है, किसी भी चीज का जब हम लंबाई मापेंगे इसमें तो हम मीटर में मापेंगे। किसमें मापेंगे दोस्तों? मीटर में मापेंगे, हाँ मीटर में मापेंगे। और जब द्रव्यमान मापेंगे तो किसमें मापेंगे? किलोग्राम में मापेंगे, यानी केजी में मापेंगे। और सेकंड, समय का दोस्तों हर जगह सेकंड ही होता है, समय का हर जगह सेकंड ही होता है। अब देखो कि सीजीएस में मापा, एफपीएस में मापा, एमकेएस में मापा, लेकिन ये अलग अलग पद्धति क्यों आ रहा है पता है? जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक 9-10 का, वहाँ पर आपको डिटेल में हो सकता है मिलेगा दोस्तों। ये जो है ये मतलब कि फाइनल हर एक सिस्टम पर लागू नहीं हो रहा है, या फिर हो रहा है तो बड़ा रूप आ जा रहा है, जैसे देख रहे सेंटीमीटर, ग्राम, हाँ फुट, पाउंड। तो कहीं कहीं इसको शॉर्ट करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए अंतिम जो पद्धति दिया गया वो एसआई यूनिट है, जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि इंटरनेशनल
एसआई यूनिट, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक ना। अब तो एमकेएस में यहाँ पर कोई दूसरा नाम नहीं है, जैसे सबका होता है एफपीएस का क्या बोले ब्रिटिश पद्धति, और इसका जैसे कि फ्रेंच मेट्रिक। अब यहाँ एमकेएस का कोई दूसरा नाम नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही है, ठीक ना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है जो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम लोग को जानना है। दोस्तों 1960 ईस्वी में ध्यान रखना, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 1960 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय नापतोल का अधिवेशन रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय नापतोल का अधिवेशन, ठीक ना, ध्यान रखना, अधिवेशन 1960 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय नापतोल का अधिवेशन रखा गया है। इसी में एसआई यूनिट को जो है स्वीकार किया गया है, एसआई यूनिट को स्वीकार किया गया है, जिसका फुल फॉर्म रखा गया है दोस्तों डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स क्लियर। दोस्तों इससे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले इसको एक बार और क्लियर करते हैं कि एसआई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट जो है, इसको 1960 का एक अंतर्राष्ट्रीय नापतोल का अधिवेशन किया गया। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय नापतोल का एक अधिवेशन किया गया, इसी में एसआई यूनिट को स्वीकार किया गया, जिसका फुल फॉर्म रखा गया दोस्तों डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसआई यूनिट को कब स्वीकार किया गया, या एसआई यूनिट का अधिग्रहण कब किया गया, ठीक ना। तो कब किया गया दोस्तों, 1960 ईस्वी में। या किस अंतर्राष्ट्रीय नापतोल अधिवेशन में एसआई यूनिट को स्वीकार किया गया है, तो 1960 ईस्वी में। तो दोस्तों सबसे मेन चीज जो है यहाँ पे आपको याद जो रखना है, वो आपको ईस्वी रखना है, कि ईस्वी जो है पूछा जाता है, और 100% आप किसी भी एग्जाम में जब बैठते हैं दोस्तों, वहां पर आपको ये चीज देखने के लिए मिलता है, ठीक ना। तो एसआई यूनिट को जो स्वीकार किया गया वो 1960 ईस्वी में, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग को याद रखना है कि डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक। डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट एसआई का फुल फॉर्म हो गया, और एसआई यूनिट को कब स्वीकार किया गया है, वो 1960 ईस्वी में, क्लियर। अब देखो जैसा कि बोल रहे हैं कि ये सब में जो हम लोग पढ़े अभी सीजस, एफपीएस, एमकेएस, इस सब में कहीं कहीं प्रॉब्लम देखा गया, इसीलिए दोस्तों लास्ट जो पद्धति अपनाया गया, और इसी का आज पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है, ठीक ना, इसी का यूज हो रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों ये जो एसआई यूनिट है, ये एमकेएस का संशोधित और परिवर्धित रूप है। एमकेएस जो हम लोग पढ़े अभी मीटर के किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक ना। तो क्वेश्चन ये आ सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि एसआई यूनिट जो है निम्न में से किसका संशोधित एवं परिवर्धित रूप है, इंप्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड रूप है, तो किसका है दोस्तों, एमकेएस का, ठीक ना। तो एसआई यूनिट से कितने क्वेश्चन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति से कितने क्वेश्चन, एक तो इससे कब स्वीकार किया गया, बोलेंगे 1960 में। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा, ये किसका परिवर्धित रूप है, तो बोलेंगे एमकेएस का परिवर्तित, संशोधित एवं परिवर्तित रूप है। क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एसआई यूनिट जो हम लोग पढ़े हैं अभी, एसआई यूनिट का दोस्तों 7 मूल मात्रक होते हैं, जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। एसआई यूनिट का 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट होते हैं, ठीक ना, 7 होते हैं, और 2 इसके संपूरक मात्रक होते हैं, 2 संपूरक मात्रक होते हैं, संपूरक मात्रक होते हैं, ध्यान रखना, संपूरक यूनिट होते हैं, ठीक ना। दोस्तों एसआई यूनिट का कितने मूल मात्रक होते हैं, वो 7 होते हैं। एसआई यूनिट का कितने संपूरक मात्रक होते हैं, तो बोलेंगे 2 होते हैं। तो 7 जो मूल मात्रक होते हैं दोस्तों, ये हम लोग कल देख चुके हैं, ठीक ना। और 2 संपूरक मात्रक जो होते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे, पहला जो होता है वो रेडियन होता है, दूसरा जो होता है दोस्तों वो स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक ना, स्टेरेडियन होता है। तो क्वेश्चन क्या होगा, एसआई यूनिट के कितने मूल मात्रक होते हैं, तो 7 होते हैं। एसआई यूनिट के कितने संपूरक मात्रक होते हैं, तो 2 होते हैं। 2 जो संपूरक मात्रक होते हैं वो कौन कौन सा है, रेडियन है, दूसरा स्टेरेडियन है। अब रेडियन और स्टेरेडियन और इससे आगे जो आएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों इससे पहले, ये वीडियो तो अभी आपने पूरा देख ही लिए होंगे, इसके पहले वाले जो वीडियो हैं उसको भी जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको जैसा कि बोले एसआई को कैसे तोड़ के एक अलग अलग उसका एसआई यूनिट जो होता है दोस्तों, उसका जो फॉर्म होता है, उसका रूप होता है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे जानते हैं, वो चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सारे चीज़ आप लोग समझे होंगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा
मैंने जो आपको अभी बताया, जो आपको समझाया, क्या वो सटीक और सही है, इसके बारे में लिखना मत भूलिएगा। और पूरा अगर वीडियो देख लेते हैं तो जरूर लिखिएगा लोको पायलट अमित आनंद। पूरा वीडियो जो कैंडिडेट देख लेते हैं कमेंट में लिखिएगा लोको पायलट अमित आनंद। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग अपना काम करना कभी ना भूलें। चैनल को लाइक ज़रूर करना है, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमेशा उस कैंडिडेट तक चैनल को पहुंचाइए जो कहीं न कहीं भटक रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।